बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ मेरी बीवी बनकर 7 दिन गुजारने हैं। मैं तुम्हारी बहन के इलाज के मुकम्मल खर्चा उठाऊंगा। फरहान खाकवानी की बात पर वो पर्दे में बैठी लड़की पत्थर हो गई। आंखें मीच कर कहा, मैं बेवा हूँ। जब वो तंजिया बोला, ये निकाह सिर्फ दिखावे का होगा, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। फरहान खाकवानी की बात पर वो मजबूरन मान गई और अगले दिन दोनों का निकाह हुआ। पर जब 2 दिन के बाद वो जरूरी काम से कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। पहली बार उसका मुकम्मल हसीन चेहरा देखकर वो सांस रोक गया, फिर कदम पीछे लेता गहरा मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, मेरे बाप की आखिरी बातें मेरे कानों में आज भी गूंजती हैं। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे, कमजोर सांसों में भी तहकम बाकी था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, 7 दिन में निकाह न किया तो ये सब कुछ, ये महल, ये इज्जत, ये जायदाद यतीम खाने को दे दूंगा। मैं खामोश रहा, होंठ भींच कर सर झुकाया। मैं बचपन से जानता था कि मेरे बाप के अल्फाज पत्थर पर लकीर होते हैं, उनका हर फैसला उर्फ आखिर। मगर ये फैसला, ये मुझे बांध रहा था किसी ऐसी जंजीर से जिसकी चाबियां शायद मेरे हाथ में थी ही नहीं। मैंने बाहर निकलकर सिगरेट जलाई और फोन निकाला। जुनैरा को कॉल की, वही जुनैरा जिससे मेरी मंगनी गुज़िश्ता साल हुई थी। बचपन की दोस्त, जवानी की पहली मोहब्बत। हम दोनों ने ख्वाब बुने थे, बड़े रंगीन अमीराना ख्वाब। फोन मिला, दूसरी घंटी पर उसकी आवाज आई, जैसे हमेशा बेपरवाह। हेलो फरहान, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारे अब्बू की? मैंने कहा, जुनैरा मुझे अभी तुमसे एक बात करनी है। फौरन निकाह करना होगा 7 दिन के अंदर, बाबा की वसीयत है। एक लम्हे की खामोशी, फिर वो हंसी। फरहान, ये सब ड्रामे छोड़ो, मुझे कल दुबई जाना है, 2 दिन बाद आती हूँ, तब आराम से करेंगे शादी। जायदाद का क्या है, सब तुम्हारा ही होगा। मैंने तल्ख लहजे में कहा, यह मजाक नहीं है। अगर 7 दिन में शादी ना हुई तो सब खत्म हो जाएगा, तो किसी और से कर लो निकाह। 7 दिन के लिए दिखावे का कर लो, मुझे तमाशों से नफरत है। कॉल कट गई। मैंने फोन देखते हुए लंबी सांस ली। वो सब कुछ जानती थी कि बाबा की वसीयत उर्फ आखिर है, फिर भी उसने इनकार किया। शायद उसे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, या शायद उसे यकीन था कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं कर सकता था, और मैंने कर लिया। उस शाम मैंने कानूनी मुशीर से मशवरा किया, निकाहनामा तैयार करवाया, एक शर्त के साथ, 7 दिन का निकाह, बस 7 दिन। उसके बाद वो जो चाहे कर सकती थी, तलाक, अलग होना, कुछ भी। मकसद सिर्फ एक था, बाप की वसीयत पूरी करना। अब मसला था लड़की का, कौन ऐसी शर्त पर राजी होता। मैंने एक एजेंसी से रब्ता किया जिनका दावा था कि वो बाहमी रजामंदी पर मबनी मुआहदाती शादियों का बंदोबस्त करते हैं। मैंने अगली सुबह अपनी शेरवानी खुद पसंद की। कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक रस्मी सा कपड़ा, जैसे एक सादा सा फाइल पर दस्तखत करने जा रहा हूँ। लेकिन अंदर कहीं एक अजब सा इस्तराब था। वो इस्तराब जो ना ख्वाहिश था ना मोहब्बत का, सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ मैं अपने कंधों पर खुद डाल चुका था। दुल्हन का बंदोबस्त हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही मुझे कॉल आई। वकील ने कहा, सर्विसेज तैयार हैं, आप जिस वक्त चाहें निकाह रजिस्टर्ड हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निकाह घर नहीं, किसी न्यूट्रल लोकेशन पर था। मेरी मर्जी थी। एक पुराना गेस्ट हाउस, कम रोशनी, 2 गवाह, काजी और वो, इरम पर्दे में। मैंने उसे पहली बार देखा। सफ़ेद शैफून का दुपट्टा, सादा लिबास, हाथ में मेहंदी नहीं, ना आंखों में कोई खुशी। मगर इसके बावजूद उसके बैठने के अंदाज में एक ठहराव था, जैसे सब कुछ हार कर भी खुद से ना हारा हो। मैंने उससे नजरें चुराई। दिल में कुछ भड़का, मगर फौरन बुझा भी दिया। काजी साहब ने मेरे दस्तखत लिए और फिर उससे पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने बमुश्किल लब हिलाए, कबूल है। निकाह मुकम्मल हुआ। मैंने दस्तावेजात संभाली, गवाहों ने दस्तखत किए। सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि जैसे हम दोनों किसी जनाजे में शरीक हों, ना कि निकाह में। निकाह के फौरन बाद मैंने बाहर आकर मोबाइल खोला और अस्पताल कॉल की। हिरम की बहन का इलाज शुरू करवाना था। मैं वादे से भागने वाला नहीं था। फ़ोन पर डॉक्टर से बात की। बच्ची का नाम दुआ है, फाइल तैयार रखें, एडमिट करवा रहा हूँ आज ही। उधर हिरम को नौकरानी ने मेरे घर के गेस्ट रूम तक पहुंचाया। असल रिहाइश मेरी मेन विला में थी, मगर मैंने उसे जानबूझकर अलग हिस्सा दिया, क्योंकि ये निकाह, जैसा कि मैंने कहा था, सिर्फ दिखावे का था। दोपहर के वक्त वो खाना नहीं खा रही थी। मुलाजमा ने आकर बताया, साहब वो कुछ नहीं ले रही, बस कुरान पढ़ रही हैं। मैंने कहा, जाने दो, जिद करने की इजाज़त है उसे। 7 दिन में सीख जाएगी कि यहाँ के उसूल क्या हैं। उस रात मैं अपने कमरे में था, फाइलों में उलझा हुआ, मगर दिमाग में वो
मैंने नोट किया कि उसके फादर का कोई जिक्र नहीं था, माँ भी नहीं, सिर्फ एक बहन, दुआ, और वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में। ये लड़की किस जहन्नुम से गुजर कर आई है। मगर फिर मैंने खुद को याद दिलाया, ये मत सोचो फरहान, ये सिर्फ सौदा है। ना तुम्हें उसकी जिंदगी से मतलब होना चाहिए, ना उसे तुम्हारी। अगले दिन मैं सुबह नाश्ते की मेज पर था। टेबल पर एक चिट रखी थी, इरम की तहरीर। कमरे में कुरान मुकम्मल करके दुआ की है। शुक्र है निकाह जायज है। अल्लाह गवाह है, मैंने अपने रब के सामने सर झुका दिया है। मैं हैरान हुआ। ये नोट मुझे बताता था कि वो इस निकाह को रस्मी नहीं, मुकद्दस समझ रही है। मैंने वो चिट जेब में रख ली, न जाने क्यों। तीसरे दिन मैंने अस्पताल जाकर दुआ से मुलाकात की। वो कमज़ोर थी, छोटी उम्र, लेकिन मुस्कुराई जब मैंने कहा, आपकी बहन बहुत बहादुर है। उसने बस इतना पूछा, आप मेरे बहनोई हैं? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ दिन के लिए। थोड़ी देर वहां बैठा, फिर वापस आ गया। रात गए मैं गैलरी में निकला। उसके कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी। दिल किया कि जाकर देखूं क्या कर रही है, लेकिन फिर खुद को रोका। काफ़ी दिन गुजर चुके थे। वो इसी तरह खामोश अपने कमरे में मुक़ीम थी, और मैं इसी तरह अपने मामूल के मुताबिक दफ्तर, अस्पताल, फ़ोन कॉल्स और रात की तन्हाई में उलझा हुआ। हम एक ही छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कोई बराह रास्त बात ना हुई। मैंने जानबूझकर ये फासला रखा था। न किसी हुक्म की ज़रूरत थी, न तवज्जो की। मैं चाहता था कि ये 7 दिन ऐसे ही गुजर जाएं, जैसे कोई साया साथ हो पर आवाज़ ना दे। तीसरे दिन सुबह नाश्ते पर मुझे नौकरानी ने बताया, बीबी जी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, अपने कमरे में नमाज पढ़ती हैं, फिर तिलावत करती हैं, कुछ भी मांगती नहीं, सिर्फ शुक्र अदा करती हैं। मैंने नज़रें अखबार पर रखी, लेकिन जहन उस जुमले में अटक गया। सिर्फ शुक्र अदा करती हैं? जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी का सौदा बहन के इलाज के लिए किया, जिसे मैंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। ये बात मेरे उसूलों में फिट नहीं हो रही थी। उसी दिन शाम को दफ्तर से जल्दी आ गया। बारिश हो रही थी, आसमान पर बादलों की घनगरज थी। मुझे अचानक दिल में एक खलिश हुई कि आज घर की फिजा बदली सी क्यों लग रही है। कुछ खींच रहा था, जैसे कमरे की खामोशी चीख बनने से पहले का लम्हा हो। अपना कोट उतारते हुए मैं गैलरी में गया। सामने उसके कमरे की खिड़की से रोशनी आ रही थी, हल्की सी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो खुला था। मैं दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ, कदम रोक दिए। वो जाए नमाज पर थी, मुकम्मल इबादत में गुम। आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सरगोशी, वो भी दिल की। उसने आंखें बंद की हुई थी, हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। मैंने पहली बार उसका मुकम्मल चेहरा देखा, सीधा, बनावट और किसी तशहीर के बगैर। चांद जैसा नहीं, क्योंकि चांद में दाग होता है। उसके चेहरे पर कोई दाग न था, सुकून था। मैं कुछ लम्हे यूं ही खड़ा रहा, कदम खुद ब खुद पीछे हटे, जैसे किसी ने मुकद्दस लम्हे में दखल दिया हो। और फिर मेरे लबों पर बेअख्तियार एक मुस्कुराहट आ गई। इंटरेस्टिंग। अगले दिन शाम को लाइट चली गई। जनरेटर में कुछ खराबी आ गई थी। मुलाजमीन हाथ पैर मारने लगे। मैंने खुद फ्लैश लाइट लेकर सिस्टम चेक करना शुरू किया। वापसी पर जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो अंदर अंधेरा था। बस खिड़की से अंदर आती चांदनी अंदर फैल रही थी। मैंने दरवाज़ा हल्के से बजाया। जी, आवाज़ आई, मध्यम सी। सब ठीक है? लाइट चली गई है, कोई मसला हो तो बता देना। शुक्रिया। अल्लाह का करम है, रोशनी हमेशा अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेती है। ये जवाब मुझे चंद लम्हों के लिए रोक गया। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस वापस पलट आया और सोचता रहा, ये औरत कौन है जो दुख में भी शुक्र करती है, रोशनी की गैर मौजूदगी में उम्मीद की बात करती है, और खामोशी में जुमले बोलती है जो अंदर गूंजने लगते हैं। उस रात मैंने कोई नशा नहीं किया। कुछ देर डायरी खोली, एक लाइन लिखी। वो औरत जो चुप रहती है मगर हर लम्हा सुनाती है कि वो किस करब से निकली है। मैं जानता था वो चेहरा अब मेरे दिमाग में उतर गया है। वो चेहरा जो सादा था मगर बेहद ख़ास। तीसरे दिन रात को मुलाजमा ने बताया, बीबी जी खाने में सिर्फ चावल और दही मांगती हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने सर हिलाया। जो मांगे दे दो, बगैर सवाल किए। अगले दिन मेरे कमरे के दरवाजे पर एक ट्रे रखी थी, उस पर चाय का कप और एक छोटी सी डिश में खुश्क मेवा। एक और नोट, मेहमानदारी फ़र्ज़ है, मगर रिश्ता निकाह का हो तो फ़र्ज़ से बढ़कर भी कुछ बनता है। अब मैं जानता था वो दीवार जिसे मैंने अपने और उसके दरमियान खड़ा किया था वो कमज़ोर होने लगी है। रात काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बैठा फाइलों से उलझ रहा था, लेकिन दिल दिमाग पर हावी था। वो चाय, वो नोट, वो चेहरा, सब जहन की दीवारों पर काई की तरह जम चुके थे। मोबाइल पर वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। कुछ बेचैनी सी थी, जैसे घर में कुछ सांस रोक कर बैठा हो। बरामदे में निकला तो रोशनी मध्यम थी। किचन की तरफ गया कि शायद पानी ले लूं। अचानक एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी मगर अंदर गूंजती हुई।
मैं चौंका। आवाज उसके कमरे की सिमत से आ रही थी। आहिस्ता कदमों से दरवाजे के करीब गया। दरवाजा बंद नहीं था, हल्का सा खुला हुआ था। अंदर झांका तो वो जमीन पर बैठकर अपने दोनों घुटने सीने से लगाए रो रही थी, सर झुका हुआ, चेहरा दुपट्टे से ढका, आवाज दबाई हुई। मैं कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर हिचकिचाते हुए अंदर गया। कुछ कहे बगैर किचन से लाया हुआ पानी का गिलास मेज पर रखा। वो चौंकी, नजरें उठाई, मगर कुछ भूली नहीं। मैंने धीरे से कहा, पानी पी लो। उसने नजरें चुराई, हाथ कांप रहे थे। गिलास थामने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त नहीं हो पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर गिलास थामा, उसके हाथ में दिया। उस लम्हे मेरे हाथ उसके हाथ से टकराए, ठंडे कांपते हाथ, लम्स जैसे कोई बिजली हो। न वो पीछे हटी न मैं फौरन पलटा। एक लम्हा, शायद दो, लेकिन वो लम्स मेरे अंदर सरायत कर गया। पहली बार किसी का हाथ थामा और लगा कि ये हाथ मुकम्मल है, जैसे हाथों के दरमियान खला नहीं, कोई ताल्लुक है। लेकिन अगले लम्हे मैंने खुद को झटका दिया, गिलास छोड़कर पीछे हटा। ये सिर्फ सौदा है फरहान, भूल मत। मैंने दिले दिल में खुद को याद दिलाया। मैं पलटने लगा तो उसने मध्यम आवाज में कहा, कभी कभी इंसान सिर्फ चुप रहना चाहता है क्योंकि लफ्ज कम पड़ जाते हैं। मैं रुका। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक तस्लीम। मैंने रुख मोड़ कर देखा, वो आंखों के आंसू पोंछ रही थी। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, ये कहकर मैं कमरे से निकल गया। अगली शाम को डॉक्टर का फोन आया। दुआ के टेस्ट बेहतर थे। मैं खुश हुआ, मगर जिसके लिए ये सब कुछ किया था वो खुद खामोशी की दीवार के पीछे छुप गई थी। मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था जब दरवाजे पर शोर सा हुआ। मुलाजिम ने आकर कहा, साहब बाहर एक खातून आई है, कहती हैं आपकी मंगेतर है, जुनैरा नाम है। मैंने गर्दन झटकी। वो दुबई से आ गई थी। दिल में एक लम्हे को खिंचाव सा आया। मैंने कहा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही वो अंदर धावा बोलने के अंदाज में दाखिल हुई। सुर्ख सूट, मैकअप नुमाया, आवाज में तंज। ये औरत कौन है? ये मेरी जगह क्यों है? मैंने सुकून से कहा, जुनैरा बैठो। नहीं, मुझे जवाब दो, तुमने निकाह कर लिया? वाकई? बगैर बताए? मैंने ठंडी सांस ली, उसे सीधा देखा। तुमने इनकार किया था, मैंने फैसला किया। ये सब झूठ है, मैं सिर्फ 2 दिन लेट हुई। तुमने मेरे आने से पहले किसी गुमनाम औरत को अपना नाम दे दिया। मैंने कहा, तुम लेट हुई, वो वक्त पर आ गई। वो तंजिया हंसी, और तुम उसे बीवी कहने लगे? या अभी भी सिर्फ मुआयदा है? मैंने नजरें चुराई। ये निकाह एक मकसद से हुआ था, जो तुम्हें पता है। अब तुम आई हो तो ये बहस बेफायदा है। तुम्हारे लहजे में नरमी आ गई है उसके लिए। मैं चुप रहा। जुनैरा के कदम तेज थे। वह हवेली के अंदर की तरफ बढ़ने लगी। मैं उस औरत को देखना चाहती हूं अभी। मैंने उसका बाजू थामा। ये इज्जत का मामला है जुनैरा। वो मेरे घर में है, मेरी बीवी है। कितने दिनों के लिए? ये सवाल तलवार की तरह लगा। मैंने हाथ छोड़ दिया। जितना वो चाहे। वो पलटकर चली गई, लेकिन जाते जाते कह गई, ये जंग खत्म नहीं हुई फरहान। तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं बन सकती। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर बरामदे में बैठा रहा। हवेली खामोश थी, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा था। हिरम ने कोई सवाल नहीं किया, कोई वजाहत नहीं मांगी। बस शाम को खाने के वक्त एक नोट ट्रे में रखा था। आपके मेहमान खुश थे? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उस नोट को जलते हुए शोलों में डाल दिया। दूसरे दिन जुनैरा की माँ का फोन आया। फरहान बेटा, तुमने जो किया वो जल्दबाजी थी। जुनैरा तुमसे मोहब्बत करती है और ये सब गलत फहमी है। मैंने एहतराम से कहा, खाला, मेरी माँ की तरह हैं आप, लेकिन फैसला मेरी जिंदगी का था, वक्त पर लेना जरूरी था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन लहजे में एक दुख था। शाम को जब घर वापस आया तो देखा हिरम लॉन में दुआ के साथ बैठी थी। दोनों खामोश थी, बस कुछ पढ़ रही थी। मैं कुछ फासले पर रुका। उनके दरमियान अजीब सा सुकून था। जब वो अंदर गई तो दुआ ने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, फरहान भाई, आपकी बीवी बहुत प्यारी है। मुझे सूरह यासीन याद करवा रही थी। मैंने सिर्फ मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिर अचानक दिल में ख्याल आया, जुनैरा ने आज तक मुझे ऐसे लम्हे कभी नहीं दिए थे। ना सुकून, ना बेगर्जी। वो हमेशा अपनी जगह पक्की करने के लिए कुछ देती रही, जैसे मोहब्बत भी किसी बिजनेस डील का हिस्सा हो। हिरम ने कुछ मांगा ही नहीं, बस दिया, खामोशी में, दुआ में, लम्स में। उस रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वो थी। मैंने खिड़की खोली थी। बारिश की आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। मैंने अंदर आने को कहा, बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए? वो बोली, सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? मैंने उसकी आंखों में झांका। नहीं, तो मेरे लिए वो खला हो जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वो खामोश रही, फिर बोली,
आपको लगता है जुनैरा आपकी जिंदगी में वापस आ सकती है? मैंने एक लम्हा सोचा। कुछ रिश्ते वक्ती होते हैं, कुछ बाकी। मैं अभी समझ नहीं पाया कि ये रिश्ता कौन सा है, लेकिन जुनैरा का बाब बंद हो चुका है, चाहे सफ़ा पलटे या ना पलटे। वो धीरे से मुस्कुराई। तो मुझे बस 7 दिन पढ़ने देना, मैं फैसला खुद कर लूंगी किस बाब में रहना है। इरम पलट गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। जुनैरा वापस आ गई थी, लेकिन जो बातें कभी मुकम्मल लगती थी अब अधूरी सी लगने लगी थी। दोपहर का वक्त था। मैं घर वापस आया तो सहन में एक हलचल सी महसूस हुई। मुलाजमा घबराई हुई अंदर आई। साहब, बीबी जी ने फ्रूट काटते हुए हाथ काट लिया है, खून काफी निकला था, अभी अंदर है, दुआ पट्टी ला रही है। मेरे कदम खुद ब खुद उसके कमरे की तरफ मुड़ गए। दरवाज़ा खोला तो वो कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ दूसरे हाथ की हथेली पर रखे, खून से भरा रुमाल दबा रखा था। दुआ उसके सामने खड़ी थी, पट्टी थामे, पर हिचकिचाहट के साथ। मैं तेजी से आगे बढ़ा। दिखाओ हाथ। वो चौंकी, मेरी तरफ नहीं देखा, बस आहिस्ता से हाथ थामने दिया। कट गहरा नहीं था, मगर काफी खून बह चुका था। मैंने रुमाल हटाया, हाथ पानी से साफ किया, पट्टी खोली और उंगलियों के दरमियानी हिस्से पर लपेटने लगा। उसके हाथ लरस रहे थे, शायद दर्द से, शायद मेरी मौजूदगी से, या शायद किसी अनजान एहसास से। मैं झुका रहा, खामोशी से, जैसे लफ्जों की कोई गुंजाइश ही ना हो। पट्टी बांधने के दौरान एक पल को उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जिन्हें हमेशा नीचे झुका पाया था, इस बार ठहर कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? आवाज मेरी तवक्को से ज्यादा नरम निकली, जैसे सवाल भी इजाजत मांग रहा हो। उसने हल्की सी सांस ली और कहा, कभी किसी का हक छीनने पर अल्लाह खुद सजा देता है। मैंने हाथ रोक लिया। चंद लम्हों के लिए सिर्फ उसका चेहरा देखा। वो पछतावा नहीं था उसके लहजे में, न किसी पर इल्जाम। वो बस एक सच बोल रही थी जो शायद खुद पर लागू समझ रही थी। मैंने नरमी से पट्टी मुकम्मल की, फिर कहा, कभी कभी जो चीज़ छीनी समझी जाती है वो अल्लाह की तरफ से अता होती है, और जो चीज़ अपनी लगती है वो आजमाइश बन जाती है। इरम ने सर झुका लिया। कोई बहस नहीं, कोई इत्तेफाक या इख्तलाफ भी नहीं, बस खामोशी जो हर बात का जवाब बन गई। वो लम्हा छोटा सा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी, एक जुमला, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर मैंने देखा दुआ और इरम दरवाजे पर बैठी कुछ कपड़ों की सिलाई कर रही थी। दुआ ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। भाई, आपको पता है आपकी बीवी बहुत अच्छा कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही है। मैंने इरम को देखा, उसने नजरें झुकाई, पर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जी, अंदर आ सकता हूँ? जी। कमरा साफ सुथरा था, गोशे में जाए नमाज रखी, तकिए पर कुरान और कोने में वो पट्टी जो मैंने बांधी थी रखी हुई थी। मैंने कहा, क्या वो पट्टी अभी भी रखनी जरूरी है? उसने कहा, यह निशानी है कि कुछ तकलीफें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया। कुछ लम्हे बैठा रहा, फिर कहा, कभी कभी तकलीफें हमें वो चीजें सिखाती हैं जो आसानी कभी नहीं सिखाती। हिरम ने सर हिलाया। हाँ, जैसे यह एहसास कि हर चीज पर हक जताने का इख्तियार नहीं होता। बाज रिश्ते सिर्फ लिए नहीं, निभाए जाते हैं। मैं उसके जुमलों की गहराई में डूबता चला गया। एक वक्त था मैंने सोचा था कि ये निकाह महज एक कागज है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे इर्द गिर्द सांस लेने लगा था। हिरम मेरे सामने बैठी थी, चेहरा सादा, दिल भरा हुआ। उसका हाथ बैंडेज में छुपा, मगर उसका असर मेरी सांसों में छुप गया था। वापसी पर मैंने कमरे में आकर नोटबुक खोली और पहली बार बगैर सोचे कुछ लिखा। जख्म 2 किस्म के होते हैं, एक जिस्म पर, दूसरा रूह पर। वो दोनों दी गई और दोनों को मरहम भी दे रही है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फ़ोन नहीं किया। 7 दिन के मुआहदे का इख्तिताम करीब आ रहा था, मगर अब दिल कह रहा था कि शायद ये रिश्ता इख्तिताम का मोहताज ही नहीं। हिरम के जख्म मेरे निशान पर दिल छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज़्यादा खामोश थी, बाहर हल्की धूप, अंदर हल्की सोचों की गूंज। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ गया था। मेज़ पर चाय नहीं थी, जो मामूल के खिलाफ थी। मैंने दरवाज़ा खोला, बरामदे की तरफ बढ़ा। वो सहन में थी, हाथ में ट्रे, चाय के कप, कुछ बिस्किट और एक सादा सा सफ़ेद दुपट्टा जो आज खास चमक रहा था। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते हुए देखता रहा। उसकी रफ्तार नपी तुली, उसकी नज़रें नीचे, लेकिन चेहरे पर कुछ सोचने जैसा। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में दुआ है, पर लब खामोश क्यों है? उसने पलकें झपकाई, कप मेरे हाथ में थमाया और बस इतना बोला, काश ये सब हकीकत होती।
इस जुमले ने कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया। चाय की खुशबू, फिजा की हरकत, मेरी सांस, सब ठहर गए। मैंने उसके हाथ से कप लिया और एक कदम पीछे हटा। अगर यह हकीकत नहीं तो झूठ भी नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया, मगर जवाब देना मुनासिब न समझा। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया, गरम लेकिन उस लम्हे से कम। हिरम ने नजरें खिड़की से बाहर की रोशनी पर जमा दी। दुआ का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के लहजे में पूछा। बेहतर है, कल एक और टेस्ट है, मैं खुद लेकर जाऊंगा उसे, मैंने जवाब दिया। वो अब बहुत हंसने लगी है। शायद उसे लगता है कि जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। हिरम की आवाज में कुछ शुक्र, कुछ हैरत और शायद कुछ खौफ था, जैसे वो इस खुशी को मुकम्मल मानने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी भी वापस आ रही है? उसने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, फिर खुद को रोक लिया। फिर बोली, मैंने जिंदगी मांगी कब थी? मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूं। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। मैंने चाय का कप मेज पर रखा। हिरम, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैंने तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया? वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। पहली बार नजरों का टकराव हुआ। उसकी आंखें साफ थी, मगर अंदर कुछ लरज रहा था। शायद दोनों बातें सच हैं। तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वो कर लिया जिसका इरादा ना तुम्हें था ना मुझे। फिर ये लम्स, ये चाय, ये जुमले, ये सब क्या है? ये सब वो है जो हकीकत नहीं, लेकिन दिल हकीकत मान बैठा है। उसका लहजा नरम था, जैसे अपने ही जुमले से बचने की कोशिश कर रही हो। दरमियान में खामोशी आई। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जिनमें हम दोनों ने कुछ न कहा, लेकिन हर चीज बोल रही थी। कमरे की हवा, दिल की धड़कन, निगाहों की हरकत। फिर वो उठी, चाय की खाली ट्रे समेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। हिरम, वो रुकी, पलटी नहीं। अगर मैं कहूँ ये सब हकीकत बन सकता है? चंद लम्हे ऐसे गुजरे जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। फिर वो धीरे से बोली, हकीकतें वो होती हैं जो सबके सामने हो। हमारा ताल्लुक अब भी सिर्फ 7 दिन का है और अभी 2 दिन बाकी हैं। मैंने कुछ न कहा, सिर्फ दरवाज़ा देखता रहा जहां वो गायब हो गई थी। रात को मैंने दुआ से बात की। वो खुश थी, उम्मीद से भरी हुई। हिरम, आप ही आज बहुत मुस्कुरा रही थी, कह रही थी कुछ दुआएं वक्त पर कबूल हो जाती हैं। मैंने पूछा, और तुमने क्या कहा? मैंने कहा, कभी कभी इंसान खुद दुआ बनकर आता है और आप उनकी दुआ बन गए हो भाई। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। दिल में कुछ लर्जा। क्या मैं वाकई किसी की दुआ बन सकता हूँ या अभी भी वही शख्स हूँ जो सब कुछ कागजों पर नापता है? रात को अपने कमरे में बैठकर मैंने वो फाइल दोबारा निकाली। निकाहनामा। सिर्फ 2 दिन बाकी थे, वही दिन जिनके बाद मैं आज़ाद था, और वो भी, मगर दिल उस आज़ादी से डर रहा था। उस दिन मौसम का मिजाज अजीब सा था। हवा हल्की चल रही थी, लेकिन कमरे में गर्मी सी थी। मैं अपनी स्टडी में बैठा था, सामने खुली फाइल, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। हिरम दिन भर नजर नहीं आई थी, ना दोपहर में, न शाम में, और न ही रात के खाने पर। मुलाजमा ने बताया, बीबी जी कह रही थी आराम करना है, शायद सर दर्द है। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल मुतमईन नहीं था। एक अनजानी बेचैनी ने दिल के किनारे हिला दिए थे। मैंने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। कुछ लम्हे रुक कर दरवाजे से बाहर निकला। कदम खुद ब खुद उसके कमरे की सिमत चल पड़े। दरवाज़ा नीम हुआ था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। बेड सजा हुआ, कंबल दुरुस्त, सब कुछ अपनी जगह, मगर वो खुद नहीं थी। हिरम, मैंने पुकारा। आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लॉन में आया तो खामोशी भी चीख रही थी। चारों तरफ सन्नाटा और ज़मीन पर शबनम के कतरे। फिर अचानक एक हल्की सी जुम्बिश देखी। बरामदे के सुकून के साथ वो गिरी पड़ी थी। सफ़ेद लिबास गहरा हो चुका था, चेहरा जर्द, आंखें बंद और सांस मध्यम। हिरम, मैं लपका, उसका सर गोद में लिया। नब्ज चेक की, धड़कन कमजोर। गाड़ी निकालो फौरन, मैं चीखा। मुलाजिम दौड़ा। मैंने उसे उठाया जैसे एक टूटा हुआ परिंदा हो। अस्पताल ले जाने के दौरान उसके हाथ मेरी उंगलियों में थे, कांपते हुए। मैं बार बार कह रहा था, बस पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना हिरम। इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर्स भागते आए, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सवालात। एक डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, सर इन्होंने नींद की गोलियां ली हैं, मिकदार ज्यादा थी, बर वक्त ले आए वरना। मैंने जमीन पर बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, वो जिंदा है ना? डॉक्टर ने सर हिलाया। अभी हाँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया, जहन में सिर्फ एक सवाल, क्यों किया उसने ये सब? सुबह फजर के वक्त डॉक्टर ने कहा, आप देख सकते हैं होश में आ रही हैं, लेकिन कमजोर हैं,
बात करने की हालत में नहीं। मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो निढाल लेटी थी, आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुल रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसका हाथ थामा जो अब भी ठंडा था। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने पूछा। आवाज में सख्ती नहीं थी, बस एक लरसती हुई सच्चाई। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ आंखें बंद कर ली, जैसे कोई और जवाब देने के काबिल ना हो। वापस घर आकर मैं सीधा उसके कमरे में गया, दराज खोली। रोजमर्रा की चीजों के दरमियान एक छोटा सा नोटपैड मिला। डायरी थी। मैं बैठा, डायरी खोली। पहला सफ़ा खाली, दूसरा सफ़ा भी, तीसरे पर एक जुमला, मैं बेवा नहीं, तलाक याफ्ता हूं। मेरे हाथ रुक गए, दिल धड़का। अगले सफ़ात पर लिखा था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, बस मुझे इस्तेमाल किया। मेरा जिस्म, मेरी इज्जत, मेरा सुकून सब खेल का हिस्सा था, और मैं समझती रही कि निकाह सब कुछ महफूज कर लेता है। एक दिन उसने कहा, तुम मेरे काबिल नहीं, और तलाक दे दी, जैसे मैं कोई चीज़ हूं जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। मैंने जीना छोड़ दिया था। सिर्फ दुआ का चेहरा मुझे रोज मरने से रोकता था। फिर तुम आए फरहान, और कहा 7 दिन के लिए बीवी बनो। मैंने सोचा शायद अब जिस्म को बेचने का काम कानूनी हो गया है, कम से कम इस बार बहन बच जाएगी। मेरी आंखें नम हो गई। हर लफ्ज, हर सत्र दिल पर लग रही थी। मैंने सोचा कि जो औरत इतने सुकून से नमाज पढ़ती थी, जो रोज खामोश रहती थी, वो अंदर से इतनी जख्मी थी। एक सफ़े पर लिखा था, तुम खामोश होते हो पर तुम्हारे सवाल मुझ तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी नज़रों में कुछ था जो बाकियों से मुख्तलिफ था। मैं डर गई थी, कहीं इस बार दिल ना लग जाए। मैंने डायरी बंद कर दी। कुछ भी समझने के काबिल नहीं रहा था। हाथ लरज रहे थे। मैं बाहर आया, लॉन में बैठ गया, सर हाथों में छुपा लिया। मैंने जिसे सौदा समझा, वो औरत तो खुद जिंदगी की जंग लड़ रही थी। फोन निकाला, वकील का नंबर डायल किया, फिर काट दिया। ये वक्त कानून या मुआहदे का नहीं था, ये वक्त दिल का था, सच का। अस्पताल वापसी पर मैं सीधा उसके बिस्तर के करीब गया। वो जाग रही थी, चेहरा जर्द था लेकिन आंखें खुली थी। मैंने कहा, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम जियो, अपनी मर्जी से, अपनी इज्जत के साथ। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी नमी के साथ एक रोशनी थी। मैं अस्पताल से इरम को घर ले आया था। वो कमज़ोर थी, लेकिन अब खामोश नहीं, बस थकी हुई सी। दुआ ने दरवाजे पर आते ही उसे गले लगा लिया था, जैसे बरसों बाद वो वापस आई हो। घर का माहौल थमा हुआ था, हर कोई मोहतात, जैसे कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हों। मैंने उसके आराम के लिए गेस्ट रूम के बजाय हवेली के अंदर वाले कमरे का इंतखाब किया। ये वही कमरा था जो कभी मेरे माँ बाप का था। वहाँ सुकून था, धूप कम आती थी, मगर रोशनी हमेशा अंदर मौजूद रहती थी। शाम को मैं स्टडी में बैठा फाइल्स देख रहा था, जब गेट से गाड़ी की आवाज़ आई। मुलाजिम ने आकर इत्तला दी, साहब जुनैरा बीबी आई हैं। मैंने सर उठाया, माथे पर खफीफ बल पड़े। वो आई थी बिलाखिर, और मुझे अंदाजा था कि वो क्यों आई है। दरवाज़ा खुला, जुनैरा अंदर दाखिल हुई, लंबे कोट में, गुरूर और गुस्सा एक साथ चेहरे पर। फरहान, अब हद हो गई है, मैं तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे फैसले दोनों से तंग आ चुकी हूँ। वो सीधी मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने ठंडे लहजे में कहा, बैठो, बात कर लो। नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मैं जानने आई हूं कि वो औरत अब तक यहाँ क्यों है। वो तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है? वो एक तलाक याफ्ता, एक जख्मी औरत। मैं कुर्सी से उठा, आवाज नीची रखी, लेकिन लफ्जों में बगावत थी। तुम जिस औरत को तलाक याफ्ता कह रही हो, वो वही है जिसने मेरे बाप की आखिरी वसीयत पूरी की। तुमने वक्त पर आने का वादा किया था, मगर इनकार किया। उसने इनकार नहीं किया, सिर्फ शर्त पर हाँ कहा। जुनैरा ने तल्ख लहजे में कहा, शर्त? ये क्या निकाह है? ना मोहब्बत, ना रिश्ता, बस एक मुआहदा। मैं चीखा, आवाज बुलंद थी, शायद पहली बार। हाँ, निकाह मुआहदा था, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो तुम भी ना कर सकती। उसने मुझे बदल दिया, मुझे वो सच दिखाया जिससे मैं भागता रहा। जुनैरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो रुक गई। फरहान, वो औरत तुम्हारी मोहब्बत कैसे बन गई? तुम तो कहते थे ये सिर्फ वक्त गुजारने का रिश्ता है। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो वक्त मेरी हकीकत बन गया, और तुम्हारा रिश्ता दिखावा। जुनैरा पीछे हटी, बोली, तो तुम उसे अपनाने वाले हो? मैंने नजरें उसकी आंखों में गाड़ दी। नहीं, मैंने उसे अपनाया नहीं, वो खुद मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। जुनैरा ने कंधे झुकाए, आंखों में शदीद जलन उभर आई। तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते फरहान। मैंने तुम्हारे साथ वो किया
जो तुम्हारे रवैये के मुताबिक बनता था। तुमने मेरी मजबूरी को तमाशा समझा, उसने मेरे तमाशे में वकार डाल दिया। मैं तुम्हारे बाप की पसंद थी, नहीं, तुम मेरे बाप की शर्त से भागी और वो उस शर्त की मुहाफिज बनी। जुनैरा ने पलटने से पहले आखिरी बार किया। उस औरत की सच्चाई तुम्हें ले डूबेगी फरहान, मैंने सख्त लहजे में कहा। मुझे उसकी सच्चाई में डूबना कबूल है, तुम्हारे झूठ में जीना नहीं। जुनैरा चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं की। कई लम्हे बाद मैंने गहरे सांस में खुद से कहा, जिससे निकाह दिखावे का था उससे इश्क असल हो गया। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। इरम के कमरे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था, रोशनी नीचे से छन रही थी। मैं उस रोशनी को देखता रहा, फिर स्टडी में गया, डायरी निकाली, लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के धारे में खुद को सौंप देता है और मैं बह चुका हूं उसके लम्स, उसकी खामोशी, उसके सब्र में। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर इरम नहीं थी। मुलाजमा ने बताया, बीबी जी ने कहा है वो इत्मीनान से दोपहर को आएंगी, कुछ देर दुआ पढ़नी है। मैंने कहा, ठीक है, उन्हें कुछ न कहना। मैं दफ्तर गया, लेकिन फाइल्स खोले बगैर वापस आ गया। कदम बेख्तियार घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। घर की दहलीज पर दाखिल होते ही दुआ दौड़ कर आई। हेरा मापी ने कुछ नया पकाया है, आपको खिलाने के लिए कहा है। मैं मुस्कुराया, मैं हाजिर हूं। किचन में दाखिल हुआ। इरम मेज पर प्लेटें सजा रही थी। चेहरा सादा, लेकिन चमक में इजाफा था। मैंने आहिस्ता से कहा, जुनैरा आई थी? वो थमी, नजरें नहीं उठाई। पता था हाँ नहीं था, और मैंने उसे कहा, तुम वो हो जिसने मेरे बाप की इज्जत बचाई, मेरी भी। इरम ने नजरें उठाई, लब हल्के से लर्जे, मगर वो कुछ बोली नहीं, बस एक तवील नजर मेरी तरफ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं इरम। इस बार वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे जानती हो, फिर नजरें नीचे कर ली। वो जानती थी, और अब मैं भी। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, और ये रिश्ता अब लफ्जों से आगे निकल चुका था। 7 दिन गुजर चुके थे। सुबह जब मैं उठा, हवेली मामूल के मुताबिक जाग चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे लिए हर चीज कुछ फीकी लग रही थी। दीवार पर लटकती घड़ी 7 बजा रही थी, जैसे ऐलान कर रही हो वक्त पूरा हो चुका है। मैं नहाकर बाहर निकला तो किचन में हरकत नजर आई। दुआ मेज पर नाश्ते की चीजें रख रही थी, लेकिन इरम वहां नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, इरम कहाँ है? दुआ ने गर्दन नीचे करते हुए कहा, वो अपने कमरे में है, शायद सामान पैक कर रही है। ये जुमला जैसे जिस्म से जान निकाल गया। मैं खामोश रहा। जवाब देना मुश्किल लग रहा था, जैसे हर लफ्ज बोझ बनकर गले में अटक रहा हो। दोपहर के करीब मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो इरम फर्श पर बैठी थी। सूटकेस खुला हुआ था। कुछ कपड़े तय किए जा चुके थे, बाकी रख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब से अपने कपड़े, दवाइयाँ और चंद किताबें रख रही थी, जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो और जाने का फैसला कब का तय हो चुका हो। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। इरम ने मुझे देखा ही नहीं, या शायद जानबूझकर नजर न मिलाई। फिर वो बोली, मैं जा रही हूं, जैसे वादा था। 7 दिन हो गए, अब यहां मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं अंदर दाखिल हुआ, आहिस्ता कदम रखते हुए। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने धीरे से कहा। उसने कपड़े तय करते हुए कहा, लेकिन आपने रोका भी नहीं। मैं खामोश हो गया। फिर वो बोली, निकाह का वक्त पूरा हो चुका है, वादा मुकम्मल हुआ, रिश्ता खत्म हुआ। अब मैं सिर्फ वही हूं जो पहले थी, तलाक याफ्ता, खामोश और बेपनाह मजबूर। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम वो नहीं हो। तुम वो हो जिसने मुझे मेरी जात का आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदल कर रख दिया। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। पहली बार उस दिन। तो फिर आपको ये बात 7वें दिन ही क्यों याद आई? 6ठे दिन, 5वें दिन, चौथे दिन क्यों नहीं कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए? मैं रुक गया। कुछ लम्हे गुजर गए, फिर मैं बोला, काश वादे दिल से किए जाते। ये जुमला जैसे फिजा में ठहर गया हो। वो उठकर खड़ी हुई, सूटकेस का जिप बंद किया और खिड़की की तरफ चल दी। हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर्दा उड़ रहा था। फरहान साहब, दिल से किए गए वादे हमेशा वक्त से पहले टूट जाते हैं, और वक्त के वादे वो कभी दिल के काबिल नहीं होते। मैंने कदम आगे बढ़ाए, उसके पीछे जाकर रुका। इरम, तुमने एक सौदा पूरा किया, मैंने एक वसीयत निभाई, लेकिन जो हमने महसूस किया वो क्या था? वो कोई झूठ था। महसूस करना जुर्म नहीं, बोलना हक है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए कुछ मायने रखती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ठहरना चाहती हूँ। वो आहिस्ता बोली, जैसे अपना दिल खुद समझा रही हो,
लेकिन तुम रुकना चाहती हो ना? मैंने पहली बार सवाल किया। वो मेरी तरफ पलटी, आंखों में नमी थी, लबों पर लर्जिश। हाँ, लेकिन खुद से नहीं कह सकी, क्योंकि मैंने वादा किया था और वादा निभाने वालों को खुद से ज्यादा वादा अजीज होता है। उस पल मैंने चाहा सब कुछ रोक दूं, वक्त, फासला, रस्में, सब कुछ, लेकिन मैं चुप रहा। न जाने क्यों। वो सूटकेस के साथ बाहर निकली। दुआ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने लिपट कर इरम को गले लगा लिया। आप कहाँ जा रही हैं? दुआ ने पूछा। इरम ने उसके सर पर हाथ रखा। कहीं नहीं, बस एक वादा पूरा कर रही हूं, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। गाड़ी गेट पर खड़ी थी। मैं दरवाजे पर आया। मुलाजिम ने सामान रखा। इरम गाड़ी के दरवाजे के करीब पहुंची। मैंने आखिरी बार पुकारा, इरम। वो रुक गई, पलट कर नहीं देखा। अगर तुम जा रही हो तो अपने लिए जाओ, ना कि मेरे वादे को निभाने के लिए। वो चल लम्हे खड़ी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ, गाड़ी चल पड़ी। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा रहा जब तक गाड़ी नज़रों से ओझल ना हो गई। इरम जा चुकी थी। वो 7 दिन जो कभी बोझ थे अब कमी बन गए थे। मैं दरवाजे पर बैठ गया, दीवार से टेक लगा ली। खुद से कहा, जिस औरत को मैंने खरीदा समझा वो मुझे मेरी कीमत का अंदाज़ा दे गई। शाम ढल रही थी, धूप की रोशनी कम हो रही थी। मैं अकेला था, लेकिन पहली बार अपनी खामोशी में किसी की आवाज़ गूंजती महसूस हो रही थी। रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो आंखें बोझल थीं, लेकिन दिल में एक फैसला था। मैंने नाश्ता नहीं किया, दफ्तर नहीं गया, सिर्फ गाड़ी निकाली और शहर की उन सड़कों पर निकल पड़ा जहां जिंदगी बिखरी हुई थी, और कहीं न कहीं वो भी। पहले उसके पिछले मोहल्ले गया जहां वो बहन के साथ रहती थी। पड़ोसी ने बताया कि वो वापस नहीं आई, सिर्फ कुछ ज़रूरी कपड़े भिजवाए गए थे। फिर अस्पताल गया जहां दुआ का इलाज होता था। वहां भी यही जवाब मिला, बीबी जी ने इलाज का सिलसिला रोक दिया है, कहा है कि अब कहीं और ले जाएंगी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई धागा हो जो हाथ से निकला जा रहा हो। मैंने उसके बारे में जानने की आखिरी उम्मीद पर हाथ डाला। वो मस्जिद जिसका वो अक्सर जिक्र करती थी, जहां वो दुआएं मांगती थी, जहां वो कुरान पढ़ती थी, सोचा शायद वहां मिल जाए। मैं शाम को उस दरगाह पर पहुंचा जहां शहर भर से लोग दुआएं मांगने आते थे। वहीं एक कोने में औरतों के हिस्से में नकाब में लिपटी एक औरत बैठी थी। मैं दूर खड़ा रहा, लेकिन दिल ने कहा, ये वही है। वो सजदे में झुकी हुई थी, होंठ हिल रहे थे, आंखें बंद, हाथ उठे हुए। मैं कदम ब कदम करीब गया। धड़कन तेज हो चुकी थी। वो दुआ मांग रही थी, लेकिन मेरी सांस जैसे उसकी हर सत्र के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने सर झुकाकर आहिस्ता से उसका हाथ थामा। इरम। वो चौंकी, आंखें खोली, मेरा चेहरा देखा। मेरे होंठ लर्जे, आंखें नमी से भर गईं। मैंने एक लम्हे को कुछ भी कहे बगैर उसकी आंखों में वो सब कहा जो अल्फाज से मुमकिन नहीं। मैं तुमसे सिर्फ निकाह नहीं, जिंदगी मांगने आया हूं। उसकी पलकें लर्जी, लब हिले, लेकिन आवाज न निकली। आंखों से आंसू बहने लगे और वो झुककर दोबारा सजदे में चली गई। मैं वहीं बैठ गया, सर झुकाया। या अल्लाह, अगर ये औरत मेरे नसीब में है तो आज इसे मेरा मुकद्दर बना दे। मैंने इसे खोने के लिए नहीं पाया था, और मैंने जो कुछ कहा वो हकीकत थी। सजदे के बाद वो खामोशी से उठी। मैंने हाथ बढ़ाया, वो पीछे नहीं हटी। उसने आंखें साफ की, चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी सांसों की कपकपाहट बता रही थी कि वो सुन रही है। मैं जानता हूं मैंने देर की, लेकिन ये देर मेरे दिल को समझाने में लगी, तुम्हें नहीं। तुम तो पहले दिन से मेरी हकीकत बन चुकी थी। मैंने सिर्फ मानने में वक्त लगा दिया। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर बोली। आवाज मध्यम थी, लेकिन टूटती नहीं थी। फरहान, मैं वादा निभाने गई थी, मोहब्बत छोड़कर नहीं। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस खुद को थोड़ा सा महफूज रखना चाहा था, और मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना। जब तुम चली गई तो लगा जैसे कुछ बचा ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी बनो, इस बार बगैर किसी मुआहदे, बगैर किसी शर्त, सिर्फ दिल के हुक्म पर। वो चुप रही, जैसे खामोशी ही सब कुछ कह चुकी हो। फिर उसने कहा, तुम मेरा हाथ थाम रहे हो, लेकिन क्या तुमने मेरे माजी को भी थामने का फैसला किया है? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ वो सब झेलने को तैयार हूं जो तुमने पहले अकेले झेला। अब तुम अकेली नहीं होगी, हर लम्हा मेरा होगा तुम्हारे साथ। इरम की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो एक लम्हे को पलटी, दरगाह के दरवाजे की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। जब मैंने यहां दुआ मांगी थी तो कहा था, या अल्लाह, जिस शख्स ने मेरे हाथ में पानी दिया वही मेरे माथे पर मोहब्बत का हाथ रखे। मैंने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। फिर मान लो दुआ कबूल हो गई है।
वो सिसकने लगी और मैंने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। वो कोई फिल्मी मंजर नहीं था, ना ही कोई ड्रामाई मुकालमा। बस दो लोग थे जिन्होंने आखिरकार अपनी सच्चाई मान ली थी। दरगाह के बाहर जब हम निकले तो शाम की अजान हो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। चलो घर चलते हैं, वही जो अब तुम्हारा भी है मुकम्मल तौर पर। उसने सर हिलाया, आंखों में सुकून और हाथ मेरे हाथ में। हिरम, जिसे मैंने सौदा समझा था, अब मेरे दिल की सबसे कीमती सच्चाई बन चुकी थी। हिरम मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। सड़क पर हर मंजर मामूल के मुताबिक था, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। मेरे पहलू में वो औरत बैठी थी जिसे मैंने 7 दिन के निकाह के लिए चुना था, और अब वो मेरी पूरी जिंदगी बनने जा रही थी। मैंने कार रोकी। मस्जिद का दरवाजा सामने था। वही इमाम साहब जिन्होंने पहले निकाह पढ़ाया था आज फिर मौजूद थे। इस बार फिजा मुख्तलिफ थी। इस बार निकाह किसी दबाव में नहीं था, न वसीयत के बोझ तले, न किसी मजबूरी में। ये बारी ख्वाहिश की थी, दिल के इख्तियार की थी। हिरम ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें लगता है हम फिर से इब्तिदा कर सकते हैं? मैंने कहा, यह इब्तिदा नहीं, वही कहानी है, बस इस बार अंजाम हम खुद लिखेंगे। हम मस्जिद के सहन में दाखिल हुए। इमाम साहब ने देखा तो मुस्कुराकर पूछा, फिर से नहीं कहा? मैंने कहा, जी, इस बार बगैर किसी शर्त के। हिरम की नजरें झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। गवाह सिर्फ वो नहीं थे जो हमारे साथ आए थे, गवाह वो लम्हे भी थे जो हमने चुपचाप गुजारे, वो सच जो वक्त के साथ जाहिर हुआ, और वो लम्स जो अब जिंदगी का यकीन बन चुका था। निकाह मुकम्मल हुआ। इमाम साहब ने दुआ करवाई और मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर दिल में शुक्र अदा किया। कबूल है? मैंने मिजाह में पूछा। हिरम ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, पहली बार भी था, अब भी है, बस इस बार दिल की आवाज है। घर वापसी पर दुआ ने हमें गुलाब की पत्तियों से खुशामदीद कहा। अब आप दोनों मेरी मुकम्मल फैमिली हो। वो चहक रही थी। हिरम ने उसे गले लगा लिया। रात को जब हम अपने कमरे में दाखिल हुए तो सब कुछ बदला बदला लग रहा था। वही दीवारें, वही फर्नीचर, मगर फिजा में वो लम्स था जो सिर्फ मोहब्बत ला सकती है। हिरम आईने के सामने खड़ी थी, हाथ में अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मैंने करीब जाकर कहा, तुम जानती हो, तुम मेरे घर की रोशनी बन गई हो। उसने मुस्कुराकर आईने में मेरी तरफ देखा, और तुम मेरे दिल की पनाहगाह बन गए हो। मैंने उसका हाथ थामा और बेड के किनारे पर बैठकर कहा, पहली बार तुमने कहा था मैं बेवा हूं, लेकिन आज तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, मुकम्मल बराबरी वाली, मोहब्बत से जुड़ी हुई बीवी। हिरम ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, और तुम वो शख्स हो जो मेरे गुजरे वक्त का अंधेरा नहीं, मेरी आने वाली जिंदगी का चिराग बन गया। चंद माह के बाद दुआ के इलाज का मरहला भी मुकम्मल हो चुका था। अस्पताल से वापसी पर वो बोली, हिरम आपी, अब सिर्फ आप ही नहीं रही, अब वो माँ भी है, क्योंकि ये सब मोहब्बत से बचा है, दवाई से नहीं। हिरम के चेहरे पर ममता का अक्स वाज़ेह था। वो माँ बनने वाली थी, और ये बात सुनकर मेरे कदम जमीन पर नहीं ठहर रहे थे। मैंने एक दिन उसे पुरसुकून लम्हे में कहा, याद है तुमने कहा था काश ये सब हकीकत होता। वो हंस पड़ी, और तुमने कहा था यह हकीकत बन सकती है। मैंने उसकी गोद में सर रख दिया। तो फिर मान लो यह हकीकत नहीं, हमारी जीती जागती किस्मत है। हिरम ने कहा, मैं तो सिर्फ 7 दिन की बीवी बनी थी, निकाह सिर्फ वक्त की शर्त पूरी करने के लिए किया था। मैंने जवाब दिया, पर मैं उम्र भर का आशिक बन गया था। किस्मत की धनी तू नहीं, मैं हूं। हिरम चुप हो गई। उसके लबों पर हंसी, आंखों में नमी, और हाथों में मेरी उंगलियां। वक्त के वो 7 दिन अब हमारी पूरी जिंदगी में बदल चुके थे। हिरम अब मेरे साथ नमाज में खड़ी होती थी। जिंदगी के हर फैसले में, हर खामोशी में, हर मुसीबत में वो मेरी दुआओं की कबूलियत थी, और मैं उसके सब्र का सिला। हमारी कहानी का पहला बाब किसी मजबूरी से शुरू हुआ था, मगर आखिरी बाब हमारे इख्तियार से लिखा गया, और वो अब भी चल रहा है। दरवाजे पर लगी तख्ती पर अब 2 नाम थे, फरहान और इरम खाकवानी, और दरवाजे के अंदर वो सुकून था जो किसी मुआहदे में नहीं, सिर्फ सच्चे इश्क में मिलता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।